आप उनसे प्रसन्न रहते हो वो कौन है? तो भगवान ने कहा कि नारद जी वो देखो पृथ्वी लोक पर एक किसान है ना, और वो मुझे मेरा सबसे शुद्ध भक्त है और मुझे बड़ा अच्छा बहुत प्रिय है। तो नारद जी ने सोचा कि नारद जी के हृदय में ये अहंकार था कि मैं 24 घंटे नारायण 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 कहता रहता हूँ और त्रिलोकी में घूमता रहता हूँ, हर समय भगवान की भक्ति और सेवा में लगा रहता हूँ। तो जिस समय नारद जी ने प्रश्न किया था कि तो लगा नारद जी को कि भगवान मेरा ही नाम लेंगे, तो नारद जी सब लोग कॉलर सही करने लगे, उन्हें शायद भगवान मेरा ही नाम लेंगे। लेकिन हुआ क्या, भगवान ने तो एक पृथ्वी लोक पर एक किसान दूर एक गांव में बैठा था, भगवान कह रहे मेरा अच्छा भक्त है। तो नारद जी ने पूछा कि प्रभु ऐसा क्यों? तो नारद जी भगवान बोले कि ठीक है, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, फिलहाल तुम ये लो पात्र लो। ऐसा वाला एक पात्र भगवान ने उनको दिया और इसमें ऊपर तक बिल्कुल तेल से भरा हुआ था, बिल्कुल तेल से किनारे तक बिल्कुल। और नारद भगवान ने कहा नारद जी इसको लो और इसको लेकर के एक बार पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा करके आप आइए, है ना। तो नारद जी बोले ठीक है प्रभु, ये तो मैं अभी करता हूँ। लेकिन भगवान ने कहा कि एक बूंद भी इसमें से तेल नीचे नहीं गिरना चाहिए, अगर गिर गया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो नारद जी बोले ठीक है, भगवान का आदेश, लेकर के चल दिए। अब जब वो चले तो नारायण नारायण लेकर के बड़ा धीमे 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 नारद जी चले, कहीं एक बूंद भी इसमें से न गिर जाए। और पृथ्वी लोक का जैसे तैसे पसीने में भीग गए और आए और आकर के बोले प्रभु लगा लिया। और भगवान बोले ठीक है इसको रख दो। तो नारद जी ने रखा, फिर उन्हें पसीना पहुंचा। बोले प्रभु लेकिन बताओ तो सही क्यों, क्या किया, क्यों करा ऐसा? तो भगवान बोले कि जब तुम इस तेल के पात्र को लेकर के जा रहे थे तो कितनी बार मेरा नाम बोला? तो नारद जी चक्कर में बोले प्रभु मैंने तो कोई लिया होगा 10-20 बार नाम, मुश्किल से 2-4 बार आपका नाम मुख से। बोले क्यों, तुम तो 24 घंटे मेरा नाम को जपते हो, अब क्यों नहीं लिया? बोले प्रभु वो मेरा ध्यान सारा उस पात्र के ऊपर था जो आपने हमको दिया था कि इसमें से एक बूंद भी तेल ना गिरना चाहिए, तो मेरा ध्यान उधर था। अगर मैं आपके नाम लेने में व्यस्त रहता तो वो तेल गिर जाता, फिर आप डांटते, इसलिए मैंने सब भूल करके उस पर ध्यान रखा। तब भगवान ने कहा अब जाओ और जा करके उस किसान को देखो, उस किसान के पास जाओ जो मुझे अत्यंत ही प्रिय है। तो नारद जी जब उसके पास आए तो नारद जी ने देखा कि वो व्यक्ति सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि करके और भगवान की सवेरे पूजा पाठ करके भोजन पानी करके क्या करता था, चला जाता था अपने खेतों पर और पूरा दिन खेती किसानी करता था। कोई भगवान का पूजा पाठ कुछ नहीं करता था, बस क्या करता था, हल चलाते हुए कुछ भी करते हुए वो कुछ ना कुछ गुनगुनाता था भगवान का गीत, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बीच बीच में ऐसा कर दिया करता था बैल को, है ना, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, चल आगे चल, ऐसा कर दिया। ऐसे करके उसका भजन चल रहा था, है ना। और उसको देख करके नारद जी ने देखा तो बोले बस इतने से ही भगवान प्रसन्न है। इसलिए नारद जी ने जब भगवान से जाकर कहा कि जो व्यक्ति पूरे दिन अपना, उस पर गृहस्थी का भार है, बाल बच्चों को देखना होता है ना, पत्नी फोन करके उसको बता देती है कि आते आते इतना किलो आलू, इतना किलो टमाटर, इतना धनिया मिर्च सब लेकर के आना, और घर में नहीं आए लेकर के ना तो फिर क्या होगा, वो आप सभी आप ही लोग तो रोल निभाते हो तो आपको पता ही है ना कि यदि ये सब चीजें व्यवस्थाएं ना हो, है ना, सबसे ज्यादा डर जो है वो पति करवा चौथ वाले दिन सबसे ज्यादा डर जाते हैं। वो कहते थे ऐसा ना हो ये व्रत कुछ टूट टाट गया तो हम तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। और उस दिन सारी डिमांड होती है। उस दिन क्या होता है, एक बार हमें तो नहीं पता थी ये प्रथा, हम करवा चौथ वाले दिन ही वो वहां थे मिठाई की दुकान पर, जिसको देखो वो रसमलाई खरीद रहा था। तुमने कि ये आज क्या है भाई, आज हर कोई व्यक्ति रसमलाई लेकर के जा रहा है, लेकिन हमको नहीं पता था ये रसमलाई का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि ना हमसे किसी ने मंगाई ना हमको पता। हमें पता तो बोले ये रसमलाई क्यों सब लोग खरीद रहे हैं। तो वो बोला मेरे से दुकानदार, अरे आप भी लेकर के जाओ ना, आपकी पत्नी ने व्रत रखा होगा। तो मैंने तो आज रसमलाई खाते क्या सब? तो बोले हाँ वो पत्नियां व्रत रखती हैं पूरा दिन, तो फिर व्रत तोड़वाते समय पति अपने हाथ से खिलाते हैं। तो मैंने अच्छा ये भी एक नया ट्रेंड आ गया, है ना।
तो इस प्रकार से सभी चलता है। तो जिस व्यक्ति के ऊपर गृहस्थी का भार होता है ना, तो बहुत सारी चीजें दिमाग से हट जाती हैं। और जो सन्यासी है तो उसको तो भगवान के नाम लेने में लीन रहती है। तो नारद जी से भगवान ने कहा कि अब तुमने देखा कि एक पात्र तुमको दिया था, उसको लेकर के तुम मेरा नाम भूल गए। और जो व्यक्ति पूरे दिन गृहस्थी के भी सारे काम होते हैं, घर जाता है तो पत्नी की भी डांट खाता है ना, तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता, पता नहीं भाई ये मेरे किस्मत में कैसा आदमी लिखा है, इन बच्चों की खातिर मैं घर में पड़ी नहीं, तब तो छोड़ के चली जाती। ये सब चीजें होती हैं, झगड़े होते हैं घर में, है ना। तो ऐसे में कलयुग कलह का घर है, कलह ही कलह हर जगह, पदम पदम विपदाम। तो ऐसे समय में यदि किसी से कहा जाए तुम ध्यान धरो भगवान का, या तुम इतना ये करो ऐसा करो, तो नहीं कर पाता व्यक्ति। तो ऐसे समय में सबसे अच्छा उपाय है, यदि झगड़ा भी हो जाए ना पति पत्नी में, अगर झगड़ा हो जाए तो झगड़े में कई बार जैसे सुना है माता जी लोगों का बेलन होता है ना, तो बेलन का भी आप यूज करें, उसमें हरि कीर्तन करते हुए करिए। बेलन भी फेंक करके मारो तो बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय, ऐसे करके तो आपका ये कर्म बंधन नहीं कर्म योग बन जाएगा, ठीक है ना। बढ़िया करके करछली ले लो, उससे पिटाइएगा कर्म योग, है ना। जब ज्यादा तीव्र झगड़ा हो ना तो करछली हाथ में लो बढ़िया वाली, और फास्ट धुन भी है हमारे पास। फास्ट धुन करने के लिए क्या करना है, जय गोविंदा जय गोपाल जय गोविंदा जय गोपाल, ऐसे करके पिटाई करो बढ़िया करके, लेकिन कीर्तन जरूर करिए। लेकिन गुस्से में याद नहीं रहता ना कीर्तन भी। तभी तो हम कह रहे हैं, कि कीर्तन सततम कीर्तयन्तो माम, हर समय कीर्तन को याद रखिए, भगवान के नाम को याद रखिए। आपको पता है संत तुकाराम जी थे, हरे कृष्णा करते रहे। आप लोग बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, चक्कर जो मैं तो सोच रहा हूँ, मैं मजाक में बोल रहा हूँ कि रियल है क्या? रियल तो नहीं है, रियल नहीं है ना, तो ठीक है, लेकिन अगर हो भी जाए चलेगा। पति और पत्नी संबंध ही ऐसा होता है कि बहुत प्रेम भरा संबंध होता है, बहुत प्रेम भरा। हमने तो देखा है कि हम पहले नहीं समझते थे, तो हम सोचते थे कि ये इतना झगड़ते हैं तो ये लोग ये अलग अलग क्यों नहीं हो जाते, लेकिन पता लग 20 साल 30 साल 50 साल इतने हो जाते हैं, उसके 50 साल झगड़ करके जीते हैं, और उसके बाद मैरिज एनिवर्सरी 50वीं मना रहे, है ना। ऐसा भी करते हैं, 25वीं सालगिरह मना रहे हैं, और आज मैरिज एनिवर्सरी होगी, अगले दिन ही झगड़ा हो जाएगा तुरंत ही किसी बात पर। तुमसे मैंने कहा था कि रसगुल्ले ज्यादा बनवा लेना, अपनी चलाते हो ना, सुनते ही नहीं है तुम तो उसी बात पर झगड़ा हो गया। और पता लगा ऐसा झगड़ा हुआ कि खूब बढ़िया करके काए। अब वो लोग पड़ोसी सोच रहे कल तो ही मैरिज एनिवर्सरी मना रहे थे, 25वीं सालगिरह, बड़े प्रेम से फोटो खिंचा रहे थे, जयमाला पहना रहे थे, आज फिर झगड़ा। तो लोग समझ जाते, बोले भैया पति पत्नी का संबंध ही ऐसा होता है, ये टूटे से जल्दी टूटता नहीं है, और इसके बीच में किसी को पढ़ना नहीं चाहिए और कोई आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये इतना मजबूत रिश्ता है कि आपस में सुलट लेते हैं, है ना। आप लोग माइंड मत कीजिएगा, तो ऐसा होता है। तो हरि कीर्तन हमेशा करना चाहिए, किसी भी जिस काल में, जिस हाल में, जिस चाल में रहो, भगवान का नाम लेते रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राते राम ताहि विधि रहिए। आपने देखा होगा हम लोग बार बार एक ही महामंत्र को हम गाते हैं, ज्यादा भजन हम लोग नहीं गाते, क्योंकि हरे कृष्ण और राम ये तीन जो अक्षर हैं, हरे है राधा रानी का नाम, कृष्ण है स्वयं भगवान, और राम जो है वो है बलराम। बलराम जी है भगवान की संकर्षण शक्ति, हरे है भगवान की अंतरंगा शक्ति। इन दोनों शक्तियों के साथ इस मंत्र में स्वयं श्री कृष्ण है। ये मंत्र कलयुग तारक मंत्र है, इसलिए इसको महामंत्र कहते हैं, महामंत्र। इस मंत्र को जपने से ही, इसी मंत्र को गाने से, इसी मंत्र को सुनाने से, इसी मंत्र पर नाचने से कुछ भी, और यदि कोई ना भी बोले, यदि इस मंत्र कहीं लिखा हो, इस मंत्र को देख करके इसको प्रणाम करने से भी व्यक्ति की क्या होती है, कल्याण होता है। ये महामंत्र है, इसीलिए हम केवल इसी को गाते हैं, इसी मंत्र को गा करके हम दुनिया भर में मंदिर बना रहे हैं। तो कीर्तन करें ना, आप सब लोग अच्छे से इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं कीर्तन में, ऐसे इन्वॉल्व हो जाइए तो मुझे लगेगा आपके माथे पर थोड़ा पसीना आने लगेगा। अभी कोई बात नहीं, अभी हम भी खड़े होंगे, सबको इकट्ठा डांस कराएंगे, अपनी जगह पे खड़े होके डांस कर दो।